मार्केट अगले 20-25 सालों में 35-40 हजार तक जाएगा। 3000 से जीरो नहीं होने वाला है। अभी टाइम है पुल बनने का। पैर बन के मूंगफली खाने का टाइम गया। ए भाई नहीं, सही बोल रहा हूँ। अगर मेरा दाव सही रहा ना तो क्या पता अगला बिग बुल मैं बन जाऊं। तो क्या आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता है कि क्या शेयर मार्केट एक जुआ है? क्या शेयर मार्केट आपके पैसे डुबा देगा? क्या शेयर मार्केट जोखिमों से भरी जगह है? क्या शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप इन्वेस्ट करेंगे और आपके पैसे मिलने की गारंटी है भी या नहीं? तो अगर आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए बनाया गया है। आपके द्वारा पूछे गए इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोग से पूछना चाहूँगा कि आग कैसी चीज़ है? तो आप बोलेंगे कि आग तो सर अच्छी चीज़ है, उससे हम लोग खाना बना सकते हैं। लेकिन वहीं पर आग का कुछ लोग इस्तेमाल दूसरी चीज़ों के लिए भी करते हैं। आग से खाना बनाना तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग उस आग से खेलते हैं। अगर उस आग से खेलेंगे तो घर जलना निश्चित है या फिर कुछ ना कुछ नुकसान होना निश्चित है। इसी प्रकार शेयर मार्केट भी दो तरीके से चलता है। पहला है इन्वेस्टिंग एंड सेकेंड वन इज़ ट्रेडिंग। आप अगर इन्वेस्टिंग की राह पे चल रहे हैं तो आप आग से खाना बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं पर अगर आप लॉन्ग टर्म कम से कम 15 से 20 साल तक के लिए किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ऐसी कंपनीज चूज़ कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सकें और जिनका फ्यूचर ब्राइट हो, तो आप बोल सकते हैं कि आप एक तरीके से शेयर मार्केट में आग में खाना बनाने का काम कर रहे हैं। जबकि दूसरी साइड जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो या फिर कॉल एंड पुट हो, तो इन सारी टाइप की ट्रेडिंग्स में रिस्क इन्वॉल्व रहता है। इस ट्रेडिंग को हम लोग आग से खेलने की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इस फील्ड में भी अगर आपको एक्सपर्टीज़ है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप इस फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर न्यू नथिंग इन्वेस्टर होता है, रॉबिन हुड इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि आज नए नए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं और ट्रेडिंग कर बैठते हैं ऐसे शेयर्स में जो कि जिनका कि कोई बेस नहीं है। दैट मीन्स ना तो वो उनके ऊपर कोई रिसर्च करते हैं, ना तो उसका कोई वो बैलेंस शीट देखते हैं, ना उसका कोई परफॉर्मेंस देखते हैं, ना ही उसके मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करते हैं और ना ही उसका फ्यूचर प्रेडिक्शन देखते हैं। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, आप शेयर मार्केट में नए हैं, तो आप प्लीज़ इस आग से खेलना बंद करिए और सिंपली 15 to 20 ईयर्स के लिए कुछ ऐसी चुनिंदा कंपनीज को सेलेक्ट करिए जिससे कि आप भी बोल पाएंगे कि शेयर मार्केट एक अच्छी जगह है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग एक तरह से जुआ है। जैसे कि अगर हम लोग क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में भी दो टाइप के लोग इन्वॉल्व रहते हैं। फर्स्ट टाइप जो उसको देखते हैं और उस खेल का मज़ा लेते हैं। दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो उसमें बेटिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं और अपना पैसा डुबाते हैं। अगर मैं क्रिकेट में आपसे बात करूं तो आप किस प्लेयर पे अपना पैसा लगाना चाहेंगे? एक तरफ है विराट कोहली और दूसरी तरफ है एक गली का क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेटर। विराट कोहली जाहिर सी बात है क्योंकि वो इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है तो उसके फ्यूचर में अच्छा खेलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और उसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू गली क्रिकेट खेलने वाले। सिमिलरली शेयर मार्केट में भी हम लोग को अच्छी कंपनीज जो कि एक अच्छे वैल्यूएशन पे हैं और एक दौर देख चुकी हैं रिसेशन का या फिर बोल सकते हैं शेयर मार्केट क्रैश का, तो उन कंपनीज में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि गिर के भी संभल चुकी हैं। हमको उन कंपनीज पेनी स्टॉक्स या मल्टीबैगर शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसके फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है, जिसके पास्ट का कोई अता पता नहीं है। अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली अपना पैसा लूज कर देंगे। आप भी बोलेंगे कि शेयर मार्केट इज ए गैम्बलिंग। शेयर मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, आपको अगर उसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप डेफिनेटली शेयर मार्केट से पैसा अर्न करेंगे। शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट सिंपल से ये है कि आप पैसा लगाएंगे और उसके बदले में आपको कंपनी के प्रॉफिट का कुछ शेयर मिलेगा। दैट मीन्स कि सपोज अगर मुझे आज कोई कंपनी स्टार्ट करनी है लेकिन मेरे पास केवल 1 करोड़ रुपए हैं और मुझे 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो मैं वो 10 करोड़ रुपए, वो 9 करोड़, बाकी के 9 करोड़ रुपए लाने के लिए मैं
कम पब्लिक से ऑफर कर सकता हूँ। पोस्ट कर लेते हैं कि अगर रमेश और सुरेश दोनों ने एक दुकान स्टार्ट की समोसे की और उनकी दुकान अच्छी चल रही है मार्केट में, लेकिन उनको कुछ दिन बाद लगा कि अपनी दुकान का और एक्सपेंशन करना चाहिए, उसकी कुछ ब्रांचेस खोलनी चाहिए। तो रमेश और सुरेश ने अपने कुछ दोस्तों से पैसा उधार लिया, उस पैसे के बदले उन्होंने अपनी दुकान में हिस्सेदारी दी। सेम कॉन्सेप्ट पे हमारा शेयर मार्केट भी वर्क करता है। अब रमेश और सुरेश की दुकान की कई सारी ब्रांचेस हो गई हैं और वो सभी दोस्त मिलकर के एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। अब उनको लगता है कि इन फ्यूचर हम लोग का जो ये समोसे का बिजनेस है ये और आगे ग्रो कर सकता है, हमको इसको नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहिए। तो वो अपनी कंपनी या अपनी ब्रांड को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराते हैं और अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय लिस्टिंग देयर कंपनी इनटू स्टॉक एक्सचेंज। और वो वहाँ से आईपीओ के थ्रू पब्लिक से पैसा डिमांड करते हैं, जिससे कि वो अपनी कंपनी को और ऊंचाई तक ले जा सकें, मल्टीनेशनल या फिर नेशनल लेवल तक लेके जा पाएँ। अब यहाँ पर पब्लिक कंपनी को पैसा देती है, बदले में पब्लिक को उस कंपनी के कुछ शेयर मिल जाते हैं और उन शेयर्स से को पब्लिक होल्ड करके रखती है। जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होती जाती है और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता रहता है तो पब्लिक को भी पब्लिक के शेयर्स की वैल्यू भी वैसे वैसे इंक्रीज होती रहती है और पब्लिक को एक प्रॉफिट होता चला जाता है। आफ्टर सम टाइम पब्लिक जब चाहे, पब्लिक क्या हम जैसे लोग जब चाहें तब अपना शेयर्स को एक्सचेंज करा सकते हैं फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज और उसके बदले में पैसा ले लेते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है शेयर मार्केट का। आप घर बैठे ही बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, विप्रो एक्सेट्रा, इन सारी कंपनीज के भागीदारी बन सकते हैं इन्वेस्ट करके और उनके शेयर्स को लॉन्ग टर्म अप्रॉक्स 5 to 10 ईयर के पीरियड में होल्ड करके आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट बाकी दूसरी गेम्स के जैसा जीरो सम गेम नहीं है। दैट मीन्स अब ये जीरो सम गेम क्या होता है? जीरो सम गेम ऐसे गेम होते हैं या ऐसा खेल है जिसमें कि अगर एक लोग का प्रॉफिट हो रहा है तो उसके बदले में दूसरे का लॉस होना निश्चित है। लेकिन शेयर मार्केट में अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि किसी अगले का उसमें लॉस हो रहा होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर डीमैट का शेयर का लिस्टिंग हुई थी 2017 में, जिसका कि इशू प्राइस था 299, दैट मीन्स 299 दे करके लोगों ने उस कंपनी के एक शेयर परचेज किया था और जब उस शेयर का डीमैट कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुई तो उसका लिस्टिंग प्राइस था 604 रुपीज़। तो इस तरह से जिसको भी उस कंपनी का आईपीओ मिला, जिसको भी उस कंपनी के शेयर्स अलॉट हुए, उसको डायरेक्टली डबल का बेनिफिट हो गया। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ किसी भी लोग का, किसी भी ऐसे आदमी का लॉस नहीं हुआ जिसके बदले में उनको डबल का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बाकी गेम्स जैसे कैसीनो है, उसमें आप एक लोग का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली किसी न किसी का अपोजिट साइड में लॉस हो रहा होगा। जबकि शेयर मार्केट में आपका प्रॉफिट हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे का लॉस ही हो रहा हो। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हो सकता है सभी का प्रॉफिट हो रहा हो सकता है आपने ऐसा शेयर परचेज कर रखा हो जिसमें सभी का लॉस हो रहा होता है, या फिर किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट, कुछ भी हो सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा इन्वेस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग में नहीं फंसना है। सेकंड थिंग, आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कम से कम 20 से 25 कंपनीज के शेयर अपने बास्केट में लेके रखना है। ऐसा ना हो कि आप केवल एक कंपनी का शेयर परचेज करके बैठ गए और इन फ्यूचर बाय एनी हाउ उस कंपनी का प्राइस डाउन चला गया तो आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए आप डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देंगे। तीसरी चीज़, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके सोचना चलना चाहिए। और चौथी चीज़ है कि आपको कभी भी सस्ते शेयर्स, पेनी स्टॉक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको हमेशा एक कहावत याद रखनी चाहिए, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये कहावत आपको हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखनी चाहिए और आपको, जिससे कि डेफिनेटली आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा ही। शेयर मार्केट में अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बात करें, सपोज कर लेते हैं कि अगर आज से 35 साल पहले आपने अगर इन्फोसिस या एमआरएफ के में 1000
10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू हो जाती अप्रॉक्स 600 करोड़ रुपीज़। अब आप बोलेंगे सर 35 ईयर्स पहले इतना पैसा किसके पास होता था, तो मैं बोलूँगा कि हो सकता है आपके पास नहीं भी रहा हो उस टाइम पे। अच्छा चलो 1,000 रुपये तो आप लगा सकते थे, तो 1,000 रुपये अगर आपने लगाए होते तो भी आपको उस 600 करोड़ रुपीज़ की जगह पे आपको कम से कम 60 करोड़ रुपीज़ तो मिल सकते थे, जिससे कि आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम ईजिली अचीव कर सकते थे। अच्छा मान लेते हैं कि आपके पास 1,000 रुपये भी नहीं थे उस टाइम पे 35 ईयर्स पहले, आपके पास अगर किसी ने 100 रुपये भी लगाए होते इन दीज कंपनीज, इन्वेस्ट किया होता और 35 साल के लिए आज होल्ड करके रखे होते, तो वो आज उनके पास होता 6 करोड़ रुपीज़। तो आप भी इन्वेस्टिंग करें लॉन्ग टर्म में, आपको शेयर मार्केट से डेफिनेटली बेनिफिट होगा।